अधिगम। अधिगम यानी सीखना। सामान्य अर्थ व्यवहार में वांछित परिवर्तन। परिभाषाएं। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। गेट्स व अन्य के अनुसार प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों को अर्जन करना ही अधिगम है। स्किनर के अनुसार व्यवहार में अर्जन उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। हम अधिगम की विशेषताएं और प्रकृति पढ़ेंगे। अधिगम की विशेषताएं या प्रकृति। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक परिवर्तन है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष में संभव है। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। अधिगम व्यक्तित्व व सामाजिक दोनों है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम समस्या समाधान प्रक्रिया है। अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम समायोजन है। अब हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, व्यक्तिगत कारक। अभिप्रेरणा अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। इच्छा शक्ति, प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हुए भी सीख जाना। बालक का शारीरिक व मानसिक विकास। ध्यान, रुचि, स्मृति तथा तत्परता। आयु तथा परिपक्वता। समय व थकान। दूसरा, शिक्षक संबंधी कारक। सीखने की विधि का प्रभाव। शिक्षण सूत्र। कार्य कारक। कठिन कार्य, समान कार्य, अर्थपूर्ण कार्य, कार्य की लंबाई और कार्य की रोचकता। विषय वस्तु का स्वरूप। उपयोगी और रुचिपूर्ण होने पर जल्दी सीखता है। चौथा, विधि संबंधी कारक। अभ्यास करके सीखना, सोच द्वारा सीखना, समय सारणी, पूर्ण या आंशिक निर्देशन। अब हम अधिगम की प्रक्रिया के सोपान पढ़ेंगे। पहला, अभिप्रेरणा अभिप्रेरक। दूसरा, लक्ष्य उद्देश्य। तीसरा, बाधा। चौथा, विभिन्न अनुक्रियाएं। पांचवा, पुनर्बलन। छठा, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम की विधियां। करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधि द्वारा सीखना, मिश्रित विधि द्वारा सीखना। अधिगम के नियम। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने 1913 में अधिगम के 3 मुख्य तथा 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया। मुख्य नियम। तत्परता का नियम। किसी कार्य को करने के लिए यदि हम शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं तो उसे करना सीख जाते हैं। दूसरा, अभ्यास का नियम। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो शीघ्र व सफलतापूर्वक सीख जाते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। तीसरा, प्रभाव या संतोष का नियम। हम उस कार्य को सीख जाते हैं जो लाभदायक होता है और जिससे हमें कष्ट होता है उसे हम नहीं करते हैं, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार व दंड। गौण नियम। पहला, बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुत सी प्रतिक्रियाओं को सीख जाना, जैसे कंप्यूटर चलाना। आंशिक का नियम। इसे विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश से पूर्ण की ओर सीखते हैं। मनोवर्ती या अभिवर्ती का नियम। सीखना दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। चौथा, आत्मीकरण का नियम। पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर आत्मसात कर लेना। पांचवा, साहचर्य परिवर्तन के नियम या सादृश्य का नियम।
किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना।